Hello everyone. So in today's video we are talking about the classification of cell. तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सेल और नंबर ऑफ सेल. तो हम आज क्लासिफाई करेंगे सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर. कितने हैं, एक है या दो है या तीन है, उस बेसिस पे हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स सीखेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, unicellular organisms and then the multicellular organisms. तो ये जो वर्ड है यूनिसेलुलर, उसमें ये जो वर्ड है यूनि, उसका मतलब होता है सिंगल, मतलब वन, एक. और ये जो सेल्यूलर है उसका मतलब होता है सेल. एंड इन दिस मल्टी सेल्यूलर में मल्टी का मतलब होता है मैनी, मतलब मोर देन वन, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल. तो आपको इसके मीनिंग से अभी थोड़ा स्ट्राइक हो रहा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में होते क्या है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ many cells are known as मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से बने होंगे उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं उनको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अब आप आपको एक डाउट आएगा कि मैम इसके अंदर तो एक सेल है, अब एक सेल से पूरी बॉडी कैसे बन रही है, राइट? बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा है कि एक सेल जब ग्रुप बनाता है तो बनता है टिश्यू, फिर टिश्यू जब ग्रुप बनाता है तो बनता है ऑर्गन, ऑर्गन जब ग्रुप बनाता है तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब गैदर होते हैं तो बनते हैं ऑर्गेनिज्म. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना हमें पता है. तो उसमें तो सेल ग्रुप बना रहा था तब जाके टिश्यू बना ना. तो आपको एक डाउट आना चाहिए कि मैम इसके बॉडी में तो है ही एक सेल, तो अब वो पूरी बॉडी कैसे बना रहा है. तो अब ये डाउट आपका कैसे क्लियर होगा. अब ये जो सिंगल सेल है इनके बॉडी में, ये सिंगल सेल सारे काम करेंगे. मतलब अगर आप इसको बोलो कि भाई तू खाना खा, वो खाना भी खाएगा. अगर आप इसको बोलो कि भाई तू पानी पी, वो पानी भी पिएगा. अगर आप इसको बोलो कि भाई तू दौड़ के आ, वो दौड़ के भी आएगा. अगर आप इसको बोलो कि भाई तू एक्सक्रीशन कर, वो एक्सक्रीशन भी करेगा. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इन शॉर्ट डिवीजन ऑफ लेबर, क्या बोला मैंने, डिवीजन ऑफ लेबर वो नहीं होता. अब आप बोलोगे मैम अब ये क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है. तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि आपको पता है एक कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे कि एक कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, ठीक है. अब वहां पे बहुत सारे लेबर होते हैं, लेबर मतलब काम वाले. एक को बोल देते हैं कि भाई तुम मिट्टी लेके आओ, एक को बोलेंगे भाई तू ऊपर खड़ा रहे और ऊपर से मिट्टी पास कर, एक को बोलेंगे भाई तू सीमेंट लगा, एक को बोलेंगे तू ये कर, दूसरे को बोलेंगे तो वो कर. तो सबके पास अपना अपना एक काम है ना, हर लेबर के पास अपना अपना काम है. तो एज इट इज ये जो डिवीजन ऑफ लेबर मैंने कहा, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. सब सेल ही एक है तो सब सेल को एक काम करना पड़ेगा ना. तो ये एक एक काम करने के लिए अलग अलग सेल होनी चाहिए, बट यहाँ पे सेल एक है. तो वही सेल, वो एक सिंगल सेल सारे काम करेगी, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द लाइफ फंक्शंस. अब लाइफ फंक्शन से मेरा मतलब है बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, खाना पचाना, डाइजेशन वो करेगी, एक ही सेल करेगी. रेस्पिरेशन हो गया, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये भी एक ही सेल करेगी. एक्सक्रीशन हो गया, ह्यूमन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ये भी एक सेल करेगी. तो कहने का मतलब है एक सिंगल सेल ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी. तो ये बात हो गई तुम्हारी यूनिसेल्युलर की. अब मल्टी सेल्युलर में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. अब डिवीजन ऑफ लेबर तो आपको पता चल ही गया है. तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारी सेल्स है. अब मैं एक सेल को बोल दूंगी कि भाई आप डाइजेशन करो, तो वो एक सेल डाइजेशन करेगी. दूसरी सेल को बोल दूंगी कि भाई आप रेस्पिरेशन करो, सांस लेना सांस बाहर निकालना वो करो.
वो कर लेगी। तीसरी सेल को मैं काम दे दूंगी कि आपका काम है एक्सक्रीशन करना, तो तीसरी सेल एक्सक्रीशन का सिर्फ काम करेगी। तो सब लोग अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो उनको असाइन किया गया है वो करेंगे, ना कि कोई दूसरा फंक्शन। अब एक लास्ट एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। एक शादी है, एक घर में शादी है, ठीक है। अब शादी में मामा जी है, ताया जी है, वो एक ग्रुप को बोल देगा कि बेटा आप लोग जाओ और आप खाने का इंतजाम करो। दूसरे को बोल देगा कि भाई तुम कुर्सियां इधर उधर रखने का काम करो। तीसरे को बोल देंगे कि भाई आप मेहमानों को संभालो। तो ये सारे काम अलग अलग ग्रुप को दे दिए जाएंगे। तो हर एक ग्रुप के पास अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एंड एट लास्ट है एग्जाम्पल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक एग्जाम्पल है हमारा जो आपने हमेशा से सुना होगा, बैक्टीरिया, जो बहुत सारे डिसीज करता है। तो बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है। ये उसकी एक पूंछ होती है, ये उसके बाल होते हैं। तो ऐसे कुछ होगा उसका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। और ये अंदर होगा प्लाज्मिड एंड ऑल, तो वो डिटेल में नहीं जानना है। तो ये बैक्टीरिया। और ऑल्सो याद रखना कि बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना, पुराना, सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है बैक्टीरिया। फिर तुम्हारा हो गया अमीबा। अमीबा भी आपने सुना होगा, इरेगुलर शेप, ऐसी कोई भी शेप का होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये फेगोसाइटोसिस भी करता है। ओके, तो एक और ये एग्जांपल हो गया। फिर एक एग्जांपल है हमारा पैरामीशियम्स। पैरामीशियम एक लौता है जिसकी शेप चप्पल जैसी होती है, स्लीपर शेप्ड। तो आप इसको बोल सकते हो स्लीपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर मतलब इन सब के पास सिर्फ एक ही सेल है। ये एक ही सेल उनके अंदर सारे काम करेगी। बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही सेल है, अमीबा के पास एक सेल है, पैरामीशियम के पास एक सेल है। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर में आ गए हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड फंगाई। और फंगाई में भी एक एक्सेप्शन है जो कि है हमारा ईस्ट ईस्ट। ओके, तो ये सारे हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।